नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं ICAR JRF के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए MSc का एग्जाम होता है। और जैसा कि आज अपन ने एक पोल क्रिएट किया था, उसमें टेलीग्राम पर 53% स्टूडेंट्स के द्वारा JRF के बारे में पूछा गया, और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर 50% स्टूडेंट रहे, 30 स्टूडेंट व्हाट्सएप कम्युनिटी में JRF के बारे में, 8 स्टूडेंट किसके बारे में, प्री PG के बारे में पूछ रहे थे। और ज्यादा वोट अपने JRF के आए आज, इसीलिए अपन JRF के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन 0 से लेके अप लेवल तक सारी प्रोसेस अपन जानेंगे। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और कौन एलिजिबल हो सकता है, कौन एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। और इसके साथ ही मैंने यहां पर लिखा है कि पढ़ाई के खर्च की समस्या खत्म। जी हां दोस्तों, जो अपन JRF में सिलेक्शन हो जाता है, अगर JRF लग जाती है तो अपना पढ़ाई के खर्च की समस्या खत्म हो जाती है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन की चर्चा करेंगे। अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को अभी से पता चल जाती है तो वो अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है। साथियों, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि एग्रीकल्चर PG मतलब जैसे आपके UG MSc के BSc के लिए होता है, वैसे ही MSc के लिए PG का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको JRF के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? JRF के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे। और साथियों, अगर चैनल पर नए हो, पहले ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और इसके अलावा जो अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इन सभी से आप आज ही जुड़ जाइए। और साथियों, एक और इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं, डेली शाम 8:15 पर, डेली शाम 8:15 पर ऐसी ही जो कि हर BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो वीडियो डेली आएगी किसी ना किसी टॉपिक पर। आज JRF पर आई है, कल AFO मेंस पर आएगी, जो कि स्टूडेंट्स बिल्कुल भी अनअवेयर है उन चीजों के बारे में, तो डेली आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां अपने को बिल्कुल मुफ्त में डेली के डेली मिलती रहे। और आने वाले 1 महीने में अपन एग्रीकल्चर सेक्टर की सभी एग्जाम्स के बारे में और सभी मेन टॉपिकों के बारे में जान चुके होंगे, क्योंकि 30 से 35 डेली वीडियो आने वाली है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और इसके बाद में अपन बात करेंगे किसके बारे में? JRF के बारे में। सबसे पहले शुरुआत होती है JRF की फुल फॉर्म क्या होती है? JRF की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या होती है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि MSc के लिए एग्जाम होती है। किसके लिए होती है? MSc के लिए होती है। और जो ICAR होती है, जो अपनी UG के लिए ICAR होती है, वैसे ही JRF की एग्जाम होती है। किसके लिए? MSc के लिए। किसके लिए? MSc के लिए। अब इसकी बात करें कि इसकी एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है? इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाता है NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी। इसका क्या करवाती है? एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और इसकी सीटों की बात करें तो इसकी सीटें जितनी भी भारत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, जो कि ICAR से एक्रीडेटेड है, जो कि ICAR से एक्रीडेटेड है, उन सभी यूनिवर्सिटीज में 25% सीटें JRF के द्वारा भरी जाती है। किसके द्वारा? JRF के द्वारा। ICAR का जो PG का एग्जाम लगा जाता है, उसके द्वारा 25% सीटें भरी जाती है। अब आप बोलोगे कि सर हम तो प्राइवेट से हैं, हम तो नॉन एक्रीडेटेड कॉलेज से हैं, उससे हम JRF की तैयारी कर सकते हैं क्या? एग्जाम दे सकते हैं क्या? तो साथियों, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे अपन। आराम से बेधड़क रहिए और बेझिझक रहिए, आराम से सभी स्टूडेंट्स तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, NTA इसकी क्या करवा रही है? एग्जाम करवा रही है। 25% सीटें रहती है। कितनी? 25%। 25% को 2 भागों में डिवाइड कर दो। किस में कर दो? 2 भागों में डिवाइड कर दो। इसमें एक तो रहती है JRF की सीटें और एक रहती है नॉन JRF की। किसकी रहती है? नॉन JRF की सीटें।
अब की नॉन जेआरएफ और जेआरएफ में फर्क क्या होता है? नॉन जेआरएफ और जेआरएफ में फर्क यही होता है कि इस एग्जाम को अगर आप आईसीआर पीजी की तैयारी करते हो तो इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो। अगर आपके जेआरएफ अच्छे नंबर आना मतलब जेआरएफ लगना, अगर आपके जेआरएफ लग जाती है तो 12,400 रुपए पर मंथ मिलेंगे। कितने पर मंथ मिलेंगे? 12,400। जी हाँ साथियों, 12,400 जब तक मिलेंगे जब तक आपकी बीएससी डिग्री कंप्लीट, सॉरी एमएससी की डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, मतलब 2 साल तक मिलेंगे। इसके बाद में नॉन जेआरएफ में 5,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5,000 रुपए पर मंथ मिलते हैं। ये मिलते हैं जब आप जेआरएफ में सेलेक्टेड हो जाते हो, जेआरएफ की सीट के लिए एलिजिबल होते हो तो 12,400 और 5,000 किसके लिए? नॉन जेआरएफ के लिए। टोटल कितनी सीटें रहती है? 25%। कितनी सीटें रहती है साथियों? 25%। और इन दोनों में मुख्यतः अंतर किसका रहता है? स्कॉलरशिप का रहता है। किसका रहता है? स्कॉलरशिप का रहता है। और मैंने बता दिया साथियों, इसका एग्जाम कंडक्ट कौन करवाती है? एनटीए करवाती है। अब इसके बाद में चलते हैं, क्या योग्यता है इसके लिए, क्या योग्यता रहने वाली है, ये आती है मेन चीज। साथियों आप सभी को पता है, सबसे पहले तो यूजी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए। और चाहे राजस्थान की, चाहे किसी भी स्टेट की प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज का हो, चाहे वो एक्रीडेटेड हो या नहीं हो, सभी स्टूडेंट्स इसके लिए क्या रहते हैं? एलिजिबल। बहुत सारे सीनियर्स आपको बोलेंगे कि जो आईसीआर से एक्रीडेटेड है वो ही दे सकते हैं इसका एग्जाम। ये कंफर्म नहीं है साथियों, कोई भी स्टूडेंट दे सकता है। सभी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, सभी का एडमिशन लिया जाता है, चाहे वो एग्रीडेटेड कॉलेज से हो या नहीं हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से हो, सभी का एडमिशन लिया जाता है, सभी एग्जाम दे सकते हैं। पहली चीज ये। और दूसरी उसकी क्या होनी चाहिए? यूजी होनी चाहिए, मतलब बीएससी क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ ही 6.5 से ओजीपी क्या रहनी चाहिए? ज्यादा रहनी चाहिए। 6.5 से ओजीपी क्या रहनी चाहिए? ज्यादा रहनी चाहिए। 6.5 से ओजीपी ज्यादा रहेगी तभी ही आप इसके लिए क्या रहेंगे? एलिजिबल रहेंगे। तो अभी से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं अभी से इसमें ध्यान लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप कहीं से भी एमएससी करोगे जेआरएफ से, एक तो आपका लेवल ही अलग हो जाएगा, इसके साथ साथ में आपके पढ़ाई का भी खर्च नहीं आएगा। तो साथियों ये अपने योग्यता की मेन क्या हो गई? बात हो गई। सही। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके सिलेबस की। सिलेबस के बात करने से पहले अपन देख लेते हैं कि अपने जो ओजीपी को अपन इंक्रीज कैसे करें। हम प्राइवेट कॉलेज से हैं, हम गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, वहां पर टीचर्स वगैरह की फैकल्टी नहीं है, तो उन सभी के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या व्हाट्सएप नंबर है मेरे, व्हाट्सएप नंबर लिख लो 8690596638। और सेकंड नंबर है अपने 9672634845। इन नंबर को नोट कर लीजिए आज ही, और व्हाट्सएप पर मैसेज करके सभी लिंक्स पाइए। व्हाट्सएप पे आई लिख का मैसेज कर देना, सभी लिंक्स मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी से जुड़ोगे तो आपको इसमें स्कॉलर्स मतलब एक विशेष छूट भी आपको दी जाएगी। इस कोर्स में विशेष छूट भी दी जाएगी। ऐप पर सभी क्लासेस अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की टॉपिक वाइज नोट्स अवेलेबल है। सेमेस्टर के साथ साथ में जेआरएफ, रिपीजी, चाहे एएफओ किसी की भी तैयारी हो, सभी की तैयारी करवाई जाएगी। लक्ष्य 2.0 बैच चल रहा है फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का। इसके बाद में बात करें अपन कि सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए क्या है? टॉपिक वाइज क्लासेस, टॉपिक वाइज नोट्स, सेमेस्टर के साथ साथ में प्री पीजी की तैयारी करवाई जाएगी। आगाज 4.0 बैच के नाम से अपना अभी चालू है। इसके बाद में बात करें
इसके बाद में आगे की बात करें कि इसका सिलेबस क्या रहता है, अपनी जेआरएफ के लिए सिलेबस क्या रहता है, तो साथियों जेआरएफ का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है अदर एग्जाम्स की कंपेयर में। सही, टोटल क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न की और यहाँ पर किसकी बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस दोनों की चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें टोटल क्वेश्चन आते हैं 120। कितने आते हैं, 120। 120 को दो भागों में डिवाइड कर दो। कितने में कर दो, दो भागों में डिवाइड कर दो। एक जनरल एग्रीकल्चर क्या आ जाएगी, जनरल एग्रीकल्चर, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट एसएस के नाम से नोट कर लो एक बार। फिर इसके बाद में बात करें प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। कितने का आता है, 4 नंबर का। -1 इसकी क्या रहती है, माइनस मार्किंग रहती है। और अब इसके बाद में बात करें कि जनरल एग्रीकल्चर और ये एसएस क्या है सर, तो साथियों मैं बता देता हूं, इसमें 20 सब्जेक्ट से जेआरएफ की एग्जाम दी जाती है। कितनी, 20 मेजर सब्जेक्ट से क्या दी जाती है, जेआरएफ की एग्जाम दी जाती है। जैसे प्लांट साइंस से अलग लगती है, एग्रोनॉमी से अलग लगती है, हॉर्टिकल्चर से अलग लगती है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, पैथोलॉजी से, और इसके अलावा जो तमाम अपनी सब्जेक्ट्स है एनिमल साइंस वगैरह, इन सभी से अलग अलग क्या लगती है, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस, इन सभी से क्या लगती है, जेआरएफ की एग्जाम लगती है। तो ये क्या है, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनको बोलते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जैसे आप प्लांट साइंस चूज कर रहे हो तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या रहेगी, प्लांट साइंस रहेगी। आप चूज कर रहे हो एग्रोनॉमी तो एग्रोनॉमी रहेगी, हॉर्टिकल्चर कर रहे हो हॉर्टिकल्चर रहेगी। इसके साथ ही बात करें कि सर 120 में से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन तो जनरल एग्रीकल्चर से आ जाते हैं। और इसके बाद में स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कितने आते हैं सर, इससे आते हैं 80 से 90 क्वेश्चन। कितने आते हैं, 80 से 90 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 80 से 90 क्वेश्चन आते हैं। कि सर ये हमारे को सिलेबस कहाँ मिलेगा, इन 20 सब्जेक्ट का। टेलीग्राम को ज्वाइन करो अभी, टेलीग्राम पर आपको सिलेबस मिल जाएगा जेआरएफ का। व्हाट्सएप पर आई लिखकर मैसेज कर दो, वहां पर मैं लिंक वगैरह सब कुछ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कहीं से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। अब देखो बात करते हैं कि अपन ने एग्जाम पैटर्न की बात कर ली, अब इसके सिलेबस की बात करें तो आपने बताई कि कितनी है, अपने 120 में से अपने को जैसे मान लो सिलेबस में 2 पार्ट आते हैं, जनरल एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सही, अब आपने बताया कि 30 क्वेश्चन तो जनरल एग्रीकल्चर से और 80 क्वेश्चन किससे आते हैं, 80 से 90 क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। अब इसके बारे में देखना, अभी तक और भी पार्ट अपना बच रखा है कि अपन कौन सी सब्जेक्ट चूज करें। 20 सब्जेक्ट है अपने सामने, 20 ही अच्छी सब्जेक्ट है, उसमें से चूज कौन सी करें, कैसे करें, वो भी अपन चर्चा करते हैं। और जो खास तौर से जो जेआरएफ करते हैं जो स्टूडेंट्स, क्या गलतियां करते हैं उनकी भी अपन चर्चा करते हैं। देखो अब अपन बात करेंगे कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहती है उससे क्वेश्चन कहां से आते हैं, और जो अपनी जनरल एग्रीकल्चर वो क्या होती है। साथियों जनरल एग्रीकल्चर का मतलब है जो अपन कंप्लीट बीएससी पढ़ रहे हैं, कंप्लीट बीएससी पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर ऊपर का लेवल, उसके ऊपर ऊपर का लेवल पूछेगा, चाहे उसमें एक्सकॉम से भी क्वेश्चन आएगा, एंटो से भी क्वेश्चन आएगा, पैथो वगैरह सभी से क्वेश्चन आएंगे, पर वो कैसे आएंगे, जनरल टाइप के आएंगे, क्रॉप फिजियोलॉजी से, बायोलॉजी से, इन सभी से आते हैं। उसके लिए जनरल एग्रीकल्चर के लिए अरुण कात्यान वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और इसके अलावा नेमरा सुंडा काफी रहती है, नेमरा सुंडा बुक क्या रहती है, काफी रहती है। इसके बाद में कि सर वो 80 से 90 क्वेश्चन, 80 से 90 क्वेश्चन। बात करो एग्रोनॉमी की, किसकी बात करो, एग्रोनॉमी की बात करो, तो एग्रोनॉमी की अपन बात करते हैं 80 से 90 क्वेश्चन, 80 से 90 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो 80 से 90 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से पूछे जाते हैं। अब एग्रोनॉमी से कहां से, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आ गई, फर्स्ट सेमेस्टर में आ गई, इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर में आ गई, थर्ड में आ गई और फोर्थ में आ गई। किस में आ गई, फोर्थ में आ गई। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सेमेस्टरों में जो एग्रोनॉमी आती है, टोटल अपने सेमेस्टरों में एग्रोनॉमी आती है, उसी से 80 से 90 क्वेश्चन आते हैं।
हैं, उसी से क्या आते हैं 80 से 90 क्वेश्चन आते हैं। तभी मैंने पिछली क्लास में कहा था कि अपन अगर बीएससी एग्रीकल्चर को अच्छे से पढ़ ले तो कोई भी एग्जाम ऐसे नहीं है जो कि अपन फाइट नहीं कर सकते। सही साथियों, अब इसके साथ में अपन बात करते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट की, एक गिव अवे की। सही, तो साथियों आपको अगर एग्रोनॉमी से, जैसे अदर स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट से तैयारी करेंगे, एग्रोनॉमी से कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है और उसको बुक्स की रिक्वायरमेंट है, उसको बुक्स की क्या है रिक्वायरमेंट है, या तो उसके लिए प्रत्येक स्टूडेंट को एक बुक मिलेगी। सही, और ये लगभग 6 स्टूडेंट, इसमें कितने रहेंगे 6 स्टूडेंट रहेंगे। कितने स्टूडेंट रहेंगे 6 स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है। अब उसके लिए कंडीशन क्या रहने वाली है, कंडीशन साथियों सभी के साथ में शेयर करनी है ज्यादा से ज्यादा वीडियो। तो इसका प्रूफ आपके साथ में होना चाहिए कि 2-3 ग्रुप में आप शेयर कर रहे हो, स्टेटस वगैरह पर लगा रहे हो, इसका आपके पास में प्रूफ होना चाहिए। पहला शेयर का प्रूफ होना चाहिए। फिर इसके बाद में आप इंस्टाग्राम जो ब्राइट एग्रो क्लासेस का है, इसके अलावा आप फेसबुक जो कि ब्राइट एग्रो क्लासेस का है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, और इसके अलावा अपना जो यूट्यूब चैनल है, और इसके साथ ही जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, क्या है व्हाट्सएप कम्युनिटी है, इन सभी के साथ में क्या होना चाहिए जुड़ा हुआ होना चाहिए। सही, इन सभी के साथ में अगर कोई जुड़ा हुआ है तो उस स्टूडेंट को एग्रोनॉमी की एक बुक मिलेगी। अब वो सेलेक्ट होगा प्रूफ के आधार पर, और वो बाद में अगली जो वीडियो आएगी उसमें अपन बता देंगे कि वो 6 स्टूडेंट कौन कौन से हैं और कौन कौन सी कॉलेज के हैं, वो सारी चीजें अपन बता देंगे। पर अगर ये सभी 6 की 6 चीजें अगर फॉलो करता है तो उनमें से 6 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे और 6 स्टूडेंटों को वो बुक्स दी जाएगी, 6 बुक्स। सही साथियों, ताकि वो अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से बना सके और उनकी तैयारी बेहतर हो सके। तो साथियों सभी को क्या करना है, ज्वाइन करना है। अगर स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये बुक्स नहीं मिलेगी, वरना बुक्स मिलेगी। तो साथियों ये अपन ने चर्चा कर ली, 20 सब्जेक्ट की बात कर ली। मैंने कह दिया कि 20 सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है तो वो कहां पर मिलेगा, आपको चैनल पर मिलेगा। कौन से चैनल पर, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। नंबर मैंने बता दिए 8690596638। सही साथियों, अब इसके बाद में देखते हैं आगे की ओर। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी है तो ऐसे मान लो कि वो अभी तक वंचित है बीएससी एग्रीकल्चर को एनालिसिस करने में, तो ये 20 मिनट की वीडियो है, ये तुरंत अभी जाकर देखिए। आप 2 दिन पहले की ये वीडियो आई हुई है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। प्रत्येक छात्र को ये वीडियो देखनी चाहिए, और जिन्होंने देखी है उनको बेनिफिट भी मिला होगा। और साथियों सभी को कमेंट भी करना है, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे। नेक्स्ट टॉपिक किसका रहना चाहिए, किसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए, कौन सी एग्जाम के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो उसके भी आप कमेंट करना साथियों। और वो एग्रोनॉमी का वो 6 बुक्स है, उनसे वंचित मत रहना अगर एग्रोनॉमी से जेआरएफ की तैयारी करनी है तो साथियों अब बात करते हैं जेआरएफ में सब्जेक्ट चुनते समय। मेन चीज, अगर कोई भी जेआरएफ में कोई रैंक लाया हुआ है तो वो एक ही चीज बोलेगा, एक बार सब्जेक्ट चूज कर लेना, उसके बाद में पीछे मुड़कर मत देखना। चाहे 1 साल लगा लेना, 1.5 साल लगा लेना चूज करने में, पर फिर पीछे मुड़कर मत देखना। देखो सब्जेक्ट में आपका क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होने के साथ में इसको क्रैक करने का पैशन भी होना चाहिए। जैसे आप कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो उसमें आपकी इंटरेस्ट तो है ही, आप में ऐसा होना चाहिए कि मेरे को इसको क्रैक करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा रहता है। सही, इसके बाद में आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ये सब्जेक्ट अगर चूज करनी है तो ये इसलिए करनी है। सही, इस सेक्टर में मेरे को ये काम करना है। इसके बाद में ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, इसलिए सोच समझ कर क्या करना चाहिए, सब्जेक्ट का चूज करना चाहिए। टर्निंग पॉइंट कैसे है, टर्निंग पॉइंट इसलिए है साथियों क्योंकि आप एक स्पेसिफिक सेक्टर में जा रहे हो। जैसे एग्रोनॉमी का है तो एग्रोनॉमी के आप स्पेसिफिक बनने वाले हो, प्लांट साइंस में जा रहे हो प्लांट साइंस के बनने जा रहे हो, इसके अलावा सॉइल में जा रहे हो सॉइल के बारे में, एंटो में जा रहे हो एंटो के बारे में। तो आपको आपके लिए ये क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है। इसके साथ में ही फाइनल डिसीजन के बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फाइनल डिसीजन के बाद में कोई क्या नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना
चाहिए कि सर अब आप आपकी राय दो कि ये क्या सही है हम के लिए। तो बिल्कुल सही है, अगर कोई स्टूडेंट जी जान लगाना चाहता है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी यही है कि जो अपन सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं उनका नोट्स बनाते रहिए। प्रेजेंट टाइम में जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ लो। जनरल साइंस की मैं बुक बताता हूं अपने कोर्स में कि ये आपको पढ़नी है, और वो तीनों बुक्स अरुण कात्यायन वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड और नेमरा सुंडा तीनों बुक टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। अभी से ज्वाइन कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो कब आएगी? जब ये वीडियो 1 के स्टूडेंट्स तक जाएगी। कितने तक जाएगी? ज्यादा मैंने टारगेट नहीं रखा है, 1 के स्टूडेंट्स के पास में ये वीडियो जाननी चाहिए, क्योंकि चाहे वो जेआरएफ करे या नहीं करे, इस चीज की उसको नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई वंचित रहेगा, कोई लाडला या लाडली, तो साथियों आप सभी को पता है कि ऐसा मौका दोबारा से नहीं आता। अभी से तैयारी करेगा तब जेआरएफ में सेलेक्ट हो पाएगा। तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास में पहुंचानी है। जेआरएफ के लिए, एग्रोनॉमी के लिए बुक चाहिए, तो आपको सभी अकाउंट्स फॉलो करने हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।